कैसे हैं दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि नॉर्मल गेहूं की बुआई छिड़काव बीज से और सीड ड्रिल से गेहूं की बुआई में क्या अंतर है। यहां पे आप देखिए लगभग 2 से 3 एकड़ में सीड ड्रिल से गेहूं की बुआई हुई है। ये नई वैरायटी है 2967। आप देखिए इसमें इसमें आपको फ़ायदे के बारे में बता दें। सीड ड्रिल से क्या रहता है कि सीड ड्रिल से लगभग 50% बीज बच जाता है। यहाँ की छिड़काव विधि की अपेक्षा 50% बीज बच जाता है। लगभग इसमें क्या रहता है कि 1 एकड़ में लगभग 60 किलो लगता है छिड़काव विधि में, और 1 एकड़ में लगभग 30 किलो ही लगता है इसमें सीड ड्रिल विधि में। आप देखिए यहाँ पे, और ये लगभग अभी 40 से 45 दिन का पौधा हुआ है। आप देखिए यहाँ पे लाइन से पूरी बुआई हुई है, और यहाँ से पूरा देखिए आप, और ये पूरा ब्यास हुआ है। लगभग ये 40 से 45 दिन का पौधा, और यहाँ से लेके पूरा आखिरी तक पूरा सीड ड्रिल से ही बुआई की गई है। और देखिए यहाँ पे अभी लगभग 15 दिन पहले इसमें खाद भी पड़ चुका है, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। हमें तो नहीं लगता कि इसमें कोई भी कमी है। आप देखिए कहीं कहीं पर, जहाँ पे कहीं थोड़ा बहुत यहाँ पे छाँव के कारण, आप देखिए यहाँ पे छाँव के कारण ये ऊपर पेड़ है, इसीलिए यहाँ पे कम जमा हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर करके नमी ये पेड़ ही ले लेता है यहाँ से, इसीलिए यहाँ पे कम जमा हुआ है। बाकी आपको पूरा खेत दिखाते हैं यहाँ से पूरा आखिरी तक, कि यहाँ पे पूरा कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। ये हमने तो पहली बार देखा सीड ड्रिल से बुआई। बाकी अन्य राज्यों में, अन्य जगहों पर इसकी बुआई की जाती है। हमारे यहाँ मैंने पहली बार इसका देखा, आपको तो सोचा आपको भी दिखाएं। यहाँ पर देखिए पूरा खेत में लगा हुआ है, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। इसकी लगभग 40 से 45 दिन का पौधा है, और लगभग 30 से 35 सेंटीमीटर हो भी चुका है, देखिए आप। और ये पहली बार सिंचाई तो हो चुका है, लगभग 10 से 15 दिन बाद इसकी दूसरी सिंचाई भी हो जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे कहीं कहीं पर मिट्टियाँ थोड़ा बहुत रुखी हो रही हैं, सूखी हो रही हैं। बाकी ये फिर अभी नमी तो है यहाँ पे, देखिए आप, नमी की मात्रा तो है इसमें, लेकिन फिर भी 15 से 20 दिन बाद इसकी दूसरी सिंचाई कर दी जाएगी, जिससे काफ़ी अच्छा ब्यास हो। और आप देखिए यहाँ पे ब्यास भी काफ़ी अच्छा हुआ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ब्यास नहीं हुआ या गेहूँ, हम क्या रहता है कि सीड ड्रिल से बुआई क्या रहता है, अगर आप घर पे अकेले हैं तो ट्रैक्टर में आप बीज भी डाल दीजिए, खाद भी डाल दीजिए, और एक ही बारी में आपका सारा बुआई हो जाएगा। और वहीं अपेक्षा क्या रहता है कि अगर हम छिड़काव विधि से बुआई करते हैं तो हमको खाद पहले छींटना पड़ता है, उसके लिए भी हमको आदमी ढूंढना पड़ता है, और फिर क्या रहता है कि खाद भी डालनी रहती है, फिर बीज का भी छिड़काव करने के लिए हमें आदमी ढूंढना पड़ता है। और हमारे समय, सबसे बड़ी बात है, जो हमारा समय जाता है वो तो अलग ही है। समय भी हमारा लगता है 2 घंटे 3 घंटे। और इससे क्या रहता है, सीड ड्रिल से क्या रहता है कि आप भी गेहूं का बीज डाल दिए, खाद डाल दिए, उसी में एक बार डाल दिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। ट्रैक्टर पूरा रहेगा अपना, पूरा बो के उसके बाद चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप घर पे अकेले भी हैं तो इससे कोई समस्या भी नहीं रहती। और देखिए यहाँ पे पूरे खेत में, यहाँ कभी कहीं कहीं पर जहाँ पे नमी की मात्रा शायद कम रही होगी, वहीं पे प्रॉब्लम हुई, या नीलगाय या जंगली जानवर खाए हैं, वहीं पर थोड़ा बहुत कम हुआ है। बाकी पूरे खेत में देखिए, यहाँ कहीं कहीं पर देखिए आप, थोड़ा थोड़ा करके है साइड साइड में, जहाँ पे धान कटने के बाद पुआल की मात्रा या तो ज़्यादा रही होगी, इसलिए जमावनेशन अच्छा नहीं हुआ है। बाकी पूरे खेत में देखिए आप, यहाँ से वहाँ तक पूरा कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया हुआ है। हम तो काफ़ी खुश हुए, कहें कि हमारे गांव में पहली बार हुआ था, और कम लागत में। सबसे बड़ी बात है कि आप धान की कटाई करिए, जुताई करिए ना करिए, ये धान की कटाई हुई थी, तुरंत उसी में बुआई हो गई है, ना इसके बाद जुताई हुई थी, ना कभी पाटा लगा था, कुछ भी नहीं। लेकिन यही अच्छा रहता है कि एक बार जुताई करके पाटा लगा देना चाहिए, जिससे मिट्टी थोड़ी बुरबुरी हो जाए, उसके बाद बुआई करने से जमावनेशन और ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन इसमें भी कोई भी 1% हमको गड़बड़ नहीं लग रहा है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, आपकी टाइम की बचत, पैसे की बचत भी होती है। और दूसरी बात ये रहती है कि पैसे की बचत के साथ साथ अगर आप घर पे अकेले हैं, आपको 2-4-10 एकड़ देखना हो तो ये आसान रहता है। और छिड़काव विधि में क्या रहता है, अगर 2-4 एकड़ की बुआई करनी पड़ जाए तो लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी, लेबर चार्ज ज़्यादा लगेगा, उससे बहुत बहुत सारी समस्याओं के हमें सामना करना पड़ता है, कि वो टाइम पे खाद नहीं डाल पाते, या बारिश कहीं हो गई तो भी। यहाँ पर ये सिर्फ खाली इसलिए क्योंकि यहाँ पे पाइप लगा था, पानी जा रहा था, इसीलिए इतना दूर खाली हो गया है। बाकी आप देखिए पूरे खेत में
कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि पूरे खेत में कि कहीं पर गेहूँ कम है, आपको पूरा खेत दिखा दे रहे हैं। इसलिए नहीं तो लगेगा कि ऐसे कि एक ही साइड से है, पूरे खेत में आप देखिए कहीं पर भी कम नहीं है। और इसका ब्याज देखिए कितना अच्छा है। ऐसा नहीं है कि कम पैदावार इसमें होती है या कम कोई समस्या रहती है। और सबसे बड़ी बात, इसे काटने में मशीन, कंबाइन मशीन भी इसे काटने में काफ़ी आसानी रहती है कि एकदम लाइन लाइन से, अगर छोटी कंबाइन से भी काट सकते हैं इसे, आसानी से खेत में भी आ जाएगी और आसानी से कट भी जाएगा। और यहीं पे बात करेंगे आपकी छिटकावा विधि के बारे में। छिटकावा विधि में हमें अनेकों प्रकार के हानियाँ होती हैं, जैसे कि रहता है कि हमें बुआई करने के लिए लेबर ढूंढना पड़ता है, खाद छींटने के लिए लेबर ढूंढना पड़ता है, बहुत सारी समस्याएं रहती है। टाइम पे क्या पता है ट्रैक्टर मिले, आप खाद छींट दिए और गेहूं साथ में बुआई कर दिए, क्या पता ट्रैक्टर मिले या ना मिले, टाइम पे मिले कि नहीं, हमें बहुत सारी समस्याएं भी देखनी पड़ती है, सब कुछ देखना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है हमारे पास टाइम फिर नहीं रह जाता। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई और जॉब कर रहा है, तो हर किसान कुछ न कुछ एक्स्ट्रा करता ही रहता है। जहाँ तक 100% में से 70% लोग, तो जाहिर सी बात है सबको देखना पड़ता है कि पहले गेहूं की बुआई टाइम पे हो जाए, इसीलिए। और क्या रहता है कि छिटकाव विधि में कभी खाद टाइम पे नहीं मिलता, कभी बीज नहीं मिलते। ऐसा रहता है कि फिर इसमें क्या रहता है कि आप खाद बीज ला के एक साथ रख दिए कभी भी, उसके बाद ट्रैक्टर आए एक ही बार डाल दो, उसके बाद पूरी बुआई हो जाती है। और यहीं आपको बगल में दिखाते हैं। और आप देखिए यहीं बगल में जो हुआ है, अब वो छिटकाव बीज से बुआई हुई है। आप देखिए यहाँ पे कहीं बीज कम पड़ा है, कहीं बीज ज़्यादा पड़ा है। यह देखिए इधर पूरा साइड में कम पड़ा है और जंगली जानवर इसको पूरा ख़राब कर दिए हैं। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी इनका हुआ है, जिसका भी होगा। और यहाँ पे देखिए ये पूरा, यहाँ पे कहीं कहीं कम पड़ गया है बीज और कहीं ज़्यादा पड़ गया है। और सीड ड्रिल से क्या रहता है कि कहीं कम कहीं ज़्यादा वाली समस्या कहीं नहीं होगी। जहाँ पर खरपतवार ज़्यादा होंगे, देखिए ये पुआल इसमें ज़्यादा हो गया था, तभी यहाँ पे जमावनेशन अच्छा नहीं हुआ। बाकी अदर जगह पूरे खेत में देखिए वहाँ पे पुआल भी पड़ा था, इसीलिए वहाँ ये देखिए वहाँ पर भी जमाव अच्छा नहीं हुआ। और जहाँ जहाँ पर भी नमी की मात्रा अच्छी थी, पुआल कम पड़े थे, वहाँ पर देखिए आप एकदम अच्छा हुआ है। इसमें क्या रहता है कि बीज समान सही मात्रा में एक जगह पे जितना भी गिरा है, पूरी दूरी देखिए आप, कहीं पर भी कम ज़्यादा नहीं हुआ है। उधर दिखाते हैं आपको। इधर क्या रहता है, कहीं कहीं पुआल जहाँ ज़्यादा, ये दिखाइए इधर पुआल छूट गया था, उधर पुआल छूट गया था, उधर पुआल छूट गया था, उस साइड भी देखिए पुआल छूट गया था, और यहाँ पर भी। इसीलिए यहाँ पे बीज अच्छे से नहीं जमा हुआ है। बाकी पूरे खेत में देखिए जहाँ पर भी पुआल की मात्रा कम थी वहाँ पर पूरा अच्छा खासा जमावनेशन हुआ। और दूसरी बात ये है कि हम लोग धान काटते हैं तो जड़ें, कुछ लोग हाथ से काटते हैं, कुछ लोग कंबाइन से कटवाते हैं, तो उनकी जड़ें रह जाती हैं। जो जड़ें हम लोग अक्सर करके जला देते हैं, जलाने से पोल्यूशन भी होता है। और इसमें क्या रहता है कि अगर आप सीड ड्रिल से सीधे बुआई कर दे रहे हैं तो उनकी जड़ें इसमें रह जाती हैं, जो खाद के रूप में काम करती हैं, जिससे हमें फ़ायदा भी होता है। और क्या रहता है, अगर हम 10 से 15% नाइट्रोजन डाल के उसके बाद सिंचाई करते हैं तो जड़ें सारी सड़ जाती हैं। ये देखिए आप यहाँ पे जड़ें पूरी सड़ गई हैं और ये अच्छी खासी खाद का काम करेंगे। यहाँ देखिए पूरे खेत में अपना पूरा, यहाँ पे देखिए। और कभी कभी जंगली जानवर आते रहते हैं, इनको तो कोई रोक नहीं सकता, कभी कभार आते हैं। यहाँ देखिए पैर के निशान तो पड़े हैं जंगली जानवर के, ये देखिए आप सभी लोग। जंगली जानवर को तो कोई रोक नहीं सकता। बाकी आप देखिए यहाँ पे कितना अच्छा रिजल्ट आया हुआ है कि सीड ड्रिल से बुआई करने पर कम लागत। ऐसा रहता है कि हमारे पास पैसे कभी कभी नहीं रहते कि हम हर साल नए गेहूं की बुआई करें। गांव में लगभग 60% किसान यही करते हैं कि पुराना, अगर आपकी साल नया गेहूं बोए तो अगले साल वही गेहूं फिर से बुआई कर देते हैं पुराना गेहूं। इससे क्या रहता है, हमारी पैदावारी कम हो जाती है, रोग लगने की क्षमता ज़्यादा बढ़ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है खरपतवार भी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि पुराने गेहूं में जो भी खरपतवार उसके साथ रहे होंगे वही फिर हम बुआई कर देते हैं, ना कि उसको साफ करके कोई बुआई करता है। और नए बीज में क्या रहता है कि शोधित बीज आते हैं, प्रमाणित बीज आते हैं, पंजीकृत बीज आते हैं, और उसकी बुआई फिर हम लोग करते हैं। तो उससे क्या रहता है कि अगर पंजीकृत बीज है तो अच्छा जमावनेशन होगा, अच्छा पैदावारी होगी। तो अगर हम सीड ड्रिल से बुआई करते हैं तभी
कम गेहूं लगेगा। जहाँ पे 60 किलो 70 किलो लगना है वहाँ पे 30 किलो 35 किलो ही लगेगा। तो इससे क्या रहेगा, हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट होगा और हमें कम लागत में अच्छा मुनाफा होगा। तो आप सभी किसान दोस्तों से हम यही कहना चाहते हैं कि हमेशा आप लोग सीड ड्रिल से बुआई करें, या धान की हो या गेहूं की या सरसों की या चना की, किसी भी चीज़ की। इसमें बीज की मात्रा कम लगती है। अभी यहाँ कुछ जगहों पे है, अन्य राज्यों में तो इसकी बुआई 100% होती ही है, लगभग 80 से 90% सीड ड्रिल से ही बुआई होती है, हमने देखा है। जैसे पंजाब, गुजरात, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ सब में गेहूँ की बुआई सीड ड्रिल से ही ज़्यादातर करके होती है। लेकिन हमारे यूपी में और एक ऐसे अदर कुछ राज्यों में जहाँ पे 30 से 40% सीड ड्रिल से बुआई होती है, नहीं तो छिटकाव बीज से ज़्यादातर करके हमने देखा है। सरसों की बुआई, धान की बुआई, गेहूं की बुआई, और हमारे यहाँ तो धान की रोपाई ज़्यादातर करके होती है। हमारे यूपी में ज़्यादातर करके धान की रोपाई ही होती है, ना कि बुआई होती है। कुछ ही किसान हैं जो छिटकाव बीज से बुआई सिर्फ करते हैं धान की, तो धान की रोपाई ही ज़्यादा मात्रा में होती है। तो आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीड ड्रिल का प्रयोग करें, ताकि हमें लेबर चार्ज बचे, हमारा समस्या ना हो, हमारा टाइम बचे और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो हम ज़्यादातर करके हर साल नया बीज बोने का कष्ट करें। ये देखिए आप लोग। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, हमारी जानकारी कैसी लगी। और किसान संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।